हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्यूरियस आरएस कॉर्नर में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है भक्ति इन एंशिएंट टाइम्स। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो एंशिएंट टाइम्स हमारे थे, पुराने ज़माने में लोग गॉड की भक्ति कैसे करते थे, उस टाइम पे भक्ति कैसे की जाती थी, वो सब आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्वर्स और नयानार्स के बारे में कि आखिर ये अल्वर्स और नयानार्स थे कौन। तो the 7 to 9 century saw the emergence of new religious movements led by the नयानार्स। अब 7 से लेकर 9 centuries तक का जो पीरियड था उसमें कई सारी रिलीजियस मूवमेंट्स हुई जिनको नयानार्स ने लीड किया था और अल्वर्स ने लीड किया था। सो नयानार्स कौन थे? नयानार्स वो सेंट्स थे जो कि लॉर्ड शिवा की डिवोशन करते थे, यानी कि लॉर्ड शिवा की पूजा करते थे। और अल्वर्स वो लोग थे जो लॉर्ड विष्णु की पूजा करते थे, who came from all castes including those considered untouchable like the पुलायार and the पानार। यानी कि जो ये नयनार्स और अल्वर्स थे ये कई कास्ट से आए थे, जिनमें से कई कास्ट जो थी अनटचेबल भी थी, जैसे कि और अनटचेबल कास्ट के एग्जांपल हैं पुलायार कास्ट और पानार कास्ट। They were sharply critical of the Buddhists and Jainas and preached ardent love of Shiva और Vishnu as the path of salvation। अब इसमें ये बताया गया है कि हमें लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु की इंटेंस डिवोशन करनी चाहिए, उनसे सच्चा प्रेम करना चाहिए, उनकी सच्ची भक्ति करनी चाहिए, तभी हमें सैल्वेशन मिल सकती है, यानी हमें तभी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। They drew upon the ideals of love and heroism as found in the Sangam literature, the earliest example of Tamil literature। यानी कि जो संगम लिटरेचर था उसमें इन सब के बारे में बताया गया कि अल्वर्स और नयानार्स जो थे वो अपने अपने गॉड्स की भक्ति कैसे करते थे, वो सब संगम लिटरेचर में बताया गया है, जो कि तमिल लिटरेचर का सबसे अर्लीस्ट एग्जाम्पल है। कंपोज ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन एरा। अब कॉमन एरा जो था हमारा, उसकी अर्ली सेंचुरीज में ये संगम लिटरेचर कंपोज किया गया था। And blended them with the values of bhakti. The Nayanars and Alvars went from place to place, composing executive poems in praise of the deities enshrined in the villages they visited। अब जो जंगलों में वो जाते थे, जो गांव में वो जाते थे, वहाँ पर अपने वो लेक्चर्स देते थे लोगों को कि भक्ति हमें कैसे करनी चाहिए, किन भगवानों की भक्ति करनी चाहिए, कि क्योंकि उस टाइम पे जो होता था एक सुप्रीम गॉड होता था, किसी का भी ये नहीं कि अलग अलग गॉड या गॉडेसेस की पूजा की जाती थी। जैसे तब हमारे आज के टाइम में तो क्या है कि हम किसी भी गॉड की या गॉडेस की पूजा कर लेते हैं, पर उस टाइम पे ये माना जाता था कि सिर्फ एक सुप्रीम गॉड होना चाहिए। पर जो इससे भी पहले का पीरियड था अर्ली सेंचुरीज का, तो वहाँ पे ये मानता था कि राजा को ही भगवान माना जाता था। धीरे धीरे जब आगे टाइम बढ़ा तो राजा को भगवान की परछाई माना जाने लगा, और जब और आगे टाइम बढ़ा तब राजा सिर्फ राजा ही रहा, पर एक अलग सुप्रीम गॉड माना गया कि एक सुप्रीम गॉड है। और जैसे कि हमें हमारे वेदास में पता चलता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सारे जो वेद हैं उनमें लिखा गया है कि भगवान एग्जिस्ट करते थे। तो उनके बारे में ये जो सेंट्स होते, जैसे अल्वर्स और नयानार्स के एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, तो ये सब मानते थे कि हमें उनका प्यार प्राप्त करने के लिए, हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए उनकी सच्ची भक्ति करनी चाहिए। Hagiographies or religious biographies of the Alvars and Nayanars were also composed. Today we use these texts as sources for writing histories of the Bhakti tradition। Hagiographies वो writings होती थी जैसे हमारी मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं, तो वैसी हैगियोग्राफीज होती थी, पर ये डिफरेंस था उनमें कि हैगियोग्राफीज सेंट्स लाइव्स की लिखी जाती थी, यानी जो संत वगैरह होते थे क्या खाते थे क्या पीते थे इनके बारे में हैगियोग्राफीज में लिखा जाता था। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है रिलीजियस बायोग्राफीज ऑफ द अल्वर्स एंड नयानार्स। और जो उन्होंने ये बायोग्राफीज लिखी थी, उस टाइम पे जो स्क्रिप्ट्स लिखी थी, हैगियोग्राफीज लिखी थी, तो उनसे हमें पता चलता है कि आज के टाइम पे जो पहले का टाइम होता था उसमें लोग भक्ति कैसे करते थे। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शंकरा और रामानुजा के बारे में।
कि शंकरा और रामानुजा कौन थे। Shankara, one of the most influential philosophers of India, was born in Kerala in the 8th century. अब शंकरा का जन्म हुआ था केरला में 8th century में। He was an advocate of Advait or the doctrine of the oneness of the individual soul and the supreme God, which is the ultimate reality. अब इसमें ये बताया गया कि वो मानते थे कि जैसे हमने पहले पढ़ा उनका एग्जाम्पल, तो वैसे ये भी मानते थे कि ये एडवैट के एडवोकेट थे, यानी कि एक टाइप से कह सकते हो कि अद्वैत को मानते थे। और द डॉक्ट्राइन ऑफ द वननेस, यानी कि जो इंडिविजुअल सोल होता है, ये जो हमारी अंतरात्मा होती है, इसकी शांति के लिए यही कहते थे कि हमें भक्ति करनी चाहिए, जो कि पक्का सच है, अल्टीमेट रियलिटी है। He taught that Brahman, the only or ultimate reality, was formless and without any attributes. He considered the world around us to be an illusion or maya, and preached enunciation of the world and adoption of the path of knowledge to understand the true nature of Brahman and attain salvation. अब इसमें ये बताया गया है कि भाई कि उन्होंने ये माना कि हमारे आसपास की जो भी दुनिया है ये सब माया है, यानी ये सब मोक्ष है, और हमें इस पे ध्यान ना दे के सिर्फ इंटेंस डिवोशन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए और हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो ये थे शंकरा। अब हम पढ़ेंगे रामानुजा के बारे में। So Ramanuja, born in Tamil Nadu in the 11th century, was deeply influenced by the Alvars. अब वहाँ पे शंकरा के अंदर एडवोकेट लिखा हुआ है, तो उसको आप ये भी कह सकते हो कि डीपली इन्फ्लुएंस भी बोल सकते हो, जैसे रामानुजा में बताया गया। तो आप ये भी कह सकते हो कि शंकरा जो थे वो अद्वैत से इन्फ्लुएंस थे, और रामानुजा जो थे वो अल्वर्स से इन्फ्लुएंस थे। यानी जो अल्वर्स एंड नयानार्स हमने पहले पढ़ा ना, तो अल्वर्स कौन थे? अल्वर्स वो थे जो लॉर्ड विष्णु की भक्ति करते थे, तो यानी कि लॉर्ड विष्णु की तरफ डिवोटेड थे। यानी कि जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हो कि उनके हेड के ऊपर लॉर्ड विष्णु की शेष शैया बनी हुई है, तो इससे हमें पता चलता है कि वो विष्णु की तरफ डिवोटेड थे रामानुजा। अकॉर्डिंग टू हिम अब एक और ट्रिक है यहाँ पे, देखो रामानुजा याद करने की, वो विष्णु की तरफ, अल्वर्स की तरफ डिवोटेड थे, कि रामानुजा की बिगनिंग में राम आता है, और राम जी भी लॉर्ड विष्णु का ही अवतार थे। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि रामानुजा जो थे वो अल्वर्स की साइड डिवोटेड थे। According to him, the best means of attaining salvation was through intense devotion to Lord Vishnu. यानी कि वो ये मानते थे कि हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए लॉर्ड विष्णु की तरफ इंटेंस डिवोशन करना चाहिए, यानी सच्ची भक्ति करनी चाहिए। विष्णु इन हिज ग्रेस हेल्प्स द डिवोटेड टू अटेन द ब्लिस ऑफ यूनियन विद हिम। यानी कि विष्णु भगवान जो हैं ये मानते हैं कि अगर कोई भक्त उनकी सच्ची भक्ति करता है तो वो उनसे अत्यंत प्रेम करते हैं और उसे मोक्ष देते हैं। He propounded the doctrine of Vishishtadvait or qualified oneness, in that the soul, even when united with the supreme God, remains distinct. Ramanuja's doctrine greatly inspired the new strand of bhakti which developed in North India subsequently. अब इसका मतलब ये है कि रामानुजा की जो डॉक्ट्राइन थी, जो उन्होंने ये मैन्युस्क्रिप्ट्स और हैगियोग्राफीज, बायोग्राफीज वगैरह लिखी थी, तो वो साउथ में लिखी थी। जैसे कि यहाँ पे शंकरा और रामानुजा के बारे में बताया गया है, तो शंकरा केरला के थे और रामानुजा तमिलनाडु के थे, पर ये दोनों साउथ के हो गए। अब नॉर्थ में हमें कैसे पता चलेगा कि साउथ के कैसे भक्ति करते थे, क्योंकि उस टाइम पे व्हील्स वगैरह तो इन्वेंट हुए नहीं थे इस टाइम पे। तो हमें इससे पता चलता है कि जो लोग इनसे सीखते थे कि भक्ति कैसे करते हैं, जो लोग इनसे इंस्पायर होके इनसे सीख के भक्त बनते थे, या फिर संत बनते थे, वो नॉर्थ तक पैदल ट्रैवल करते थे और नॉर्थ में अपनी भक्ति देते थे, और ऐसे ही वो अपने शिष्यों को सिखाते थे, उनके शिष्य अपने शिष्यों को सिखाते थे, और ऐसे ही पूरे इंडिया में, हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में सबको भक्ति के बारे में नॉलेज होती गई। और उन्होंने जो इंस्क्रिप्शन लिखे वो उनको आज हम सोर्सेज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि वो उस टाइम पे भक्ति कैसे की जाती थी। So with this I would like to end the video. I hope you understood the concept. Thanks for watching.